हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत हम लोग करेंगे 31 मई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से पीडीएफ डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, यह कौन सा बैंक है जिसके द्वारा अभी हाल ही में कोविड रिलीफ के लिए 100 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। यह बैंक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने कहा है कि साल 2022 तक, अगले साल तक भारत सरकार को 100 करोड़ रुपए की धनराशि एचडीएफसी बैंक देगा कोरोना वायरस रिलीफ फंड के तौर पर। इस धनराशि का पूरा यूज किया जाएगा ऐसे लोगों को मदद करने के लिए जिनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है या फिर जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनों को खो दिया है इस कोविड पैंडेमिक में। एचडीएफसी बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1994 में करी गई थी। यस बैंक की स्थापना 2004 में करी गई है। एसबीआई की स्थापना 1955 में करी गई है और इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में। इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता और एचडीएफसी, यस बैंक और एसबीआई तीनों का हेडक्वार्टर है मुंबई। एचडीएफसी के सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। यस बैंक के हैं प्रशांत कुमार। एसबीआई के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा और इलाहाबाद के इस टाइम पे सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बेलग्रेड ओपन टाइटल 2021 का किसने जीता है? तो इस बार का बेलग्रेड ओपन टाइटल वर्ल्ड चैंपियन नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। नोवाक जोकोविच ने इस बार बेलग्रेड ओपन टाइटल में किसको हराया? इन्होंने हराया इस बार एलेक्स मॉल्कोन को। किसको? एलेक्स मॉल्कोन। नोवाक कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और डोमिनिक थीम कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं। एलेक्स मॉल्कोन जिनको इन्होंने हराया है ये स्लोवाकिया के खिलाड़ी हैं और राफेल नडाल ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। और इसी के साथ आपको बता दूं, नोवाक जोकोविच आज तक 83 टाइटल जीत चुके हैं वर्ल्ड में। तो कहने का मतलब, जिसको वर्ल्ड टाइटल बोला जाता है, वर्ल्ड टाइटल्स में 83rd ये टाइटल था नोवाक जोकोविच का पूरे करियर का। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड युवा स्कीम फॉर होम। युवा स्कीम भारत सरकार के द्वारा किसके लिए लॉन्च करी गई है? तो देखिए यहाँ पर युवा का मतलब क्या है। युवा का मतलब है यंग, अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। आने वाले जो न्यू जनरेशन है ऑथर्स की, उनके लिए युवा स्कीम भारत सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है। अब देखिए इसका मेन मोटो क्या है। इसका मेन मोटो है कि जितने भी यंग ऑथर हैं उनको भारत सरकार प्रमोट करेगी। कब तक? 30 साल तक के लिए। तो ध्यान रखिएगा, 30 साल से कम उम्र वाले ऑथर्स के लिए ये युवा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसमें उनको राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स भी सिखाई जाएंगी और अल्टीमेटली इसका मेन मोटो ये है कि देश में बुक कल्चर को लेकर आना है। और साल में एक बार भारत सरकार की तरफ से एक कॉन्टेस्ट भी कराया जाएगा और जो विनिंग ऑथर होंगे उनको एक्सपीरियंस्ड राइटर के अंडर में ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। जब तक वो एक्सपीरियंस राइटर के अंडर में ट्रेनिंग करेंगे तब तक उनको सरकार की तरफ से 6 महीने तक 50-50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। मतलब 50,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा अगले 6 महीने तक, जब वो किसी एक्सपीरियंस राइटर के अंडर में जाएंगे। ओके। और ये जो पूरी स्कीम युवा स्कीम है, इसको लॉन्च करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है नेशनल बुक ट्रस्ट को। किसको? नेशनल बुक ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज लॉन्चिंग विच टेक प्लेटफॉर्म फॉर यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग। जो यूनाइटेड नेशंस का डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दुनिया भर में कहीं पर भी अगर कोई डिस्प्यूटेड मुद्दा है तो उस पर अमन और शांति कायम करना। तो इसके लिए कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार कौन सा एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म बना रही है। इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म का नाम है यूनाइट अवेयर, जिसको भारत सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है और ये मोबाइल टेक्निकल प्लेटफॉर्म है। इसको भारत सरकार के द्वारा आने वाले अगस्त 2021 में लॉन्च किया जाएगा। मतलब इसको करीब 3 महीने बाद लॉन्च किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। और इसकी खास बात यह होगी कि जब इसको लॉन्च किया जाएगा यूनाइटेड अवेयर टेक प्लेटफॉर्म को, तो उस टाइम पर 15 देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में होंगे जिसकी प्रेसिडेंसी भारत कर रहा होगा। अब अगर यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग की बात करें तो इसकी स्थापना 1992 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसके इस टाइम पे सेक्रेटरी जनरल हैं, इनका नाम है जीन पियरे लैक्रॉक्स। ऐसा लिखेंगे, जीन पियरे लैक्रॉक्स। अगला क्वेश्चन है,
अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इसको एसीसी भी बोला जाता है। तो अभी हाल ही में एसीसी के द्वारा सामांता गोयल और अरविंद कुमार, इन दोनों के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो सामांता गोयल और अरविंद कुमार दोनों के कार्यकाल को अगले 1 साल के लिए अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा बढ़ा दिया गया है। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग इधर ध्यान दें, ये हैं सामांता गोयल, और आपको पता होना चाहिए ये इस टाइम पर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको रॉ बोलते हैं, रॉ के चीफ हैं। और ये हैं अरविंद कुमार, ये इस टाइम पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ हैं। तो आईबी चीफ और रॉ चीफ दोनों के कार्यकाल को 1-1 साल के लिए एसीसी के द्वारा बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला आर्मी सेक्रेटरी बनी है अमेरिका में। तो अमेरिका में पहली बार ये महिला आर्मी सेक्रेटरी की पोस्ट पर किसको अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है क्रिस्टीन वॉर्मुथ। क्या नाम है? क्रिस्टीन वॉर्मुथ। शी हैज बिकेम द फर्स्ट फीमेल आर्मी सेक्रेटरी ऑफ यूएस। और अमेरिका में जे बिडेन की सरकार है, और यहाँ पे उपराष्ट्रपति कौन है? कमाला हैरिस। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन हैज बीन रीनेम्ड एज व्हाट? अभी हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इसका नया नाम क्या रख दिया गया है? अब से इसका नाम होगा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। आपको पता है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन की स्थापना कब करी गई थी? 1999 में इसकी स्थापना करी गई थी, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और पूरे भारत भर के 250 से ज्यादा भारतीय चैनल इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के अंडर में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनजीटी, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, और ये जो कमेटी है ये इन्वेस्टिगेट करेगी मेकेदातु डैम में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस कंस्ट्रक्शन में एनजीटी के नॉर्म्स का वायलेशन किया गया है। तो उस पूरे मामले की जो जांच एनजीटी की ये कमेटी करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मेकेदातु डैम के ऊपर कमेटी इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये डैम कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? ये डैम बनाया गया है कावेरी नदी के ऊपर। एक्चुअली आपको बता दूं एनजीटी का काम क्या है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का काम यह है कि भारत में हर राज्य और यूटी को मॉनिटर करना कि कहीं कोई ग्रीन एनवायरनमेंट के खिलाफ किसी पैरामीटर को बढ़ावा तो नहीं दे रहा है, मतलब पॉल्यूशन वगैरह तो बहुत ज्यादा कोई राज्य सरकार नहीं कर रही है और ग्रीनरी का खास ख्याल नहीं रख रही है। तो उस केस में एनजीटी आगे आता है और पहले वार्निंग देते हैं, और अगर किसी ने वायलेशन किया होता है तो एनजीटी पेनाल्टी भी लगा सकता है। पिछले कुछ टाइम में दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर एनजीटी ऑलरेडी पेनाल्टी लगा चुकी है। तो अभी क्या हुआ, पता लगा कि मेकेदातु डैम, ये जो कावेरी नदी के ऊपर बनना है, इनके थ्रू एनजीटी के नॉर्म्स का वायलेशन किया गया है। तो इस वजह से एनजीटी ने एक नई कमेटी बनाई है, ये कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा वायलेशन हुआ है प्रॉपरली या नहीं हुआ है। अगर वायलेशन हुआ होगा तो फिर पेनाल्टी भी लगेगी राज्य सरकार के ऊपर। सवाल ये उठता है कि ये कौन से राज्य के अंदर आता है? तो आपको ध्यान रखना है मेकेदातु डैम कर्नाटक राज्य के अंदर है। कावेरी नदी का सोर्स क्या है? ये नदी कहाँ से निकलती है? ये नदी निकलती है ताल कावेरी से। कहाँ से? ताल कावेरी से ये नदी निकलती है। और कहाँ पर गिरती है जाके? ये बे ऑफ बंगाल में जाकर ये नदी गिरती है। इसकी लोकेशन ये है भारत का मैप, और इस तरीके से ताल कावेरी से निकलकर ये गिरती है बे ऑफ बंगाल में। ये जो कावेरी रिवर है इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 805 किलोमीटर। अब अगर एनजीटी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और एनजीटी के इस टाइम पे चेयरपर्सन है AK गोयल। क्या नाम है? आदर्श कुमार गोयल। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा आईआईटी है जिसके द्वारा फेक बस्टर्स डिटेक्टिव टूल बनाया गया है जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में काम आएगा? देखिए फेक बस्टर्स होते क्या हैं। जैसे कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस में कई लोगों से जुड़े हो, आप लोगों ने कई बार देखा होगा लोग अपने बैकग्राउंड में तरह तरह की फोटोज लगा लेते हैं। जैसे कि आप इस वाली पिक्चर को देखिए तो आपको ऐसा लगेगा कि एक व्यक्ति टीवी के अंदर से बोल रहा है, लेकिन ये टीवी के अंदर से व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ये इसने फ्रेम लगा रखा है। दिस इज कॉल्ड फेक बस्टर। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए इन्होंने स्माइलीज का यूज किया हुआ है। इसी तरीके से देखिए इनके पीछे ऐसा लग रहा है कि ये सी कोरल में बैठी हुई है, समुद्र के अंदर बैठी हुई है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं फेक बस्टर्स। इवन कई बार लोग क्या करते हैं, अपना फेक चेहरा भी लगा लेते हैं इसमें। ओके, तो इस तरीके के फेक बस्टर्स को डिटेक्ट करेगा वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान ये टूल। और ये टूल किसके द्वारा बनाया गया है? आईआईटी रोपड़ ने ये टूल बनाया है। इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, आईआईटी रोपड़ ने एक यूनिवर्सिटी की मदद से इसको बनाया है, और इसका नाम है मोनाश यूनिवर्सिटी। क्या बोलते हैं? मोनाश यूनिवर्सिटी। ये ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है, तो इसकी मदद से आईआईटी रोपड़ ने फेक बस्टर टूल बनाया। अगला क्वेश्चन है,
एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड किस महिला ने अभी हाल ही में तोड़ दिया है? मतलब ये दुनिया की कौन सी लेडी है जिन्होंने अभी तक हाल ही में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई इतनी तेज करी है कि इससे पहले माउंट एवरेस्ट को समिट करने वाले जितने भी क्लाइंबर थे सबका रिकॉर्ड टूट गया। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सांग यिन हुंग। क्या नाम है? सांग यिन हुंग। सांग कहां से बिलोंग करती हैं? सांग यिन बिलोंग करती हैं हांगकांग से। ये 44 साल की महिला है और इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई अभी परसों के दिन करी है, केवल 25 घंटे 50 मिनट में। करीब करीब लगभग आप बोल सकते हो पूरे एक दिन में ये पूरी माउंट एवरेस्ट चढ़ गई और ये सबसे तेज माउंट एवरेस्ट चढ़ने का रिकॉर्ड है आज तक का। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? आकांक्षा पोर्टल को कर्नाटक में बी.एस. येदियुरप्पा की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का मोटो क्या है? देखिए, इस पोर्टल का मोटो ये है कि सीएसआर फंड को इजी वे में यूटिलाइज करना। अब सवाल उठता है कि सीएसआर होता क्या है? सीएसआर का मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, है क्या, हर राज्य की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब कहने का कि राज्य को जो भी फंडिंग आ रही है उस पैसे का सही तरीके से यूज हो सके। ठीक है, तो आज तक आपको बता दूं, भारत की किसी भी राज्य सरकार के द्वारा इस तरीके का सीएसआर फंडिंग पोर्टल नहीं लॉन्च किया गया है। तो ये कर्नाटक पहली ऐसी राज्य सरकार हो गई है जिन्होंने सीएसआर फंडिंग को इजीली यूटिलाइज करने के लिए आकांक्षा पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया। यहाँ पर बी.एस. येदियुरप्पा की सरकार है, गवाही वाला। केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू। और सिक्किम में पी.एस. तमांग की सरकार है, गवर्नर है गंगा प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कॉमर्स सेक्रेटरी? अभी हाल ही में भारत के नए कॉमर्स सेक्रेटरी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, इनका नाम है बी.वी.आर. सुब्रमण्यम। क्या नाम है? बी.वी.आर. सुब्रमण्यम। ही हैज बिकम द न्यू कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इन्होंने किसको सक्सीड किया? इनसे पहले कॉमर्स सेक्रेटरी थे अनूप वाधवान। क्या नाम है? अनूप वाधवान। तो इन्होंने अनूप वाधवान को सक्सीड किया और नए कॉमर्स सेक्रेटरी बन गए हैं भारत के। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कल से मतलब 1 जून से जो रेशु मैम की क्लास आती है सुबह 5 बजे स्टैटिक जीके की, वो आपको इस चैनल पे ना मिलकर पुराने वाले चैनल पे मिलेगी जिसका नाम है वरुण अवस्थी। तो आपने पुराना चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कल सुबह 5 बजे से स्टैटिक जीके की क्लास आपको यहाँ ना मिलकर पुराने वाले चैनल पर मिलेगी और मेरी करंट अफेयर की क्लास इसी पर कंटिन्यू रहेगी सेम टाइम पे 4 बजे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा फुटबॉल क्लब है जिसके द्वारा अभी हाल ही में यूईएफए चैंपियंस लीग 2020 से 21 जीत ली गई है? तो अभी कल के दिन यूईएफए चैंपियंस लीग 2020 से 21 का फाइनल जीत लिया है चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। किसने? चेल्सी फुटबॉल क्लब। चेल्सी ने किसको हराया? चेल्सी ने फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को हराया इस बार। और इसका वेन्यू क्या था? आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस बार यूईएफए चैंपियंस लीग कहाँ हुई? ये हुई पुर्तगाल में। कहाँ पर? पुर्तगाल। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। और एक चीज आप और ध्यान रखना, अभी 3 दिन पहले ही मैंने ब्रांड एम्बेसडर पर एक क्लास ली थी अनअकैडमी एसएससी लाइव में। तो आपको ध्यान रखना है, वहां पर मैंने आपको बताया था भारत में चेल्सी फुटबॉल क्लब के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये हैं अर्जुन कपूर। क्या नाम है? अर्जुन कपूर। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जिसने अभी कल के दिन 30 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया, स्टेटहुड डे? तो आपको बता दूं, ये है गोवा राज्य। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 में करी गई थी। तो तब से हर साल 30 मई को ही गोवा का स्टेटहुड डे मनाया जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि गोवा की स्थापना 1961 में हुई थी। ये गलत है। 1961 में पोर्चुगीज गोवा छोड़ के गए थे। ठीक है, जो पुर्तगाली थे इनका शासन गोवा पे हुआ करता था। तो ये 1961 में पुर्तगाली गोवा छोड़ के, मतलब आप बोल सकते हो भारत छोड़ के गए थे। लेकिन गोवा भारत का राज्य तब तक नहीं बना था। गोवा को राज्य का दर्जा 1987 में जाकर मिला है। ओके, और गोवा भारत का कौन सा राज्य बना था? गोवा भारत का 1987 में 25वां राज्य बना था। इसके चीफ मिनिस्टर हैं इस टाइम पे प्रमोद सावंत और गवर्नर है यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, गवर्नर है फागू चौहान। नागालैंड में नेपियो रियो की सरकार है, गवर्नर है आर.एन. रवि। क्या नाम है? आर.एन. रवि। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, गवर्नर है कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लॉन्च करी गई है? तो ये है गुजरात में विजय रूपानी की सरकार।
जिनके द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लॉन्च करी गई है। अब यहाँ पर एक चीज और समझिए, इस क्वेश्चन में तो मुझे एक ही ऑप्शन देना था, लेकिन आपको यहीं पर 3 से 4 क्वेश्चन मैं देने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना गुजरात सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी लागू करी गई है। अब ये मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ऐसे बच्चों के लिए लागू करी गई है जो बच्चे अभी हाल ही में अनाथ हो गए हैं। कोविड पैंडेमिक में जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उन बच्चों के लिए गुजरात और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह स्कीम लागू करी गई है। अब समझिए, दोनों की स्कीमों का नाम एक है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है दोनों की स्कीमों में। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि ये ऐसे हर बच्चे को जिनके माँ बाप अब नहीं रहे इस दुनिया में, उस हर बच्चे को 4,000 रुपए पर मंथ देंगे। और कब तक देंगे? जब तक वो 21 साल का नहीं हो जाता, ठीक है। और साथ में लैपटॉप या टैबलेट भी देंगे ऐसे बच्चों को। अब देखिए गुजरात सरकार का क्या कहना है। गुजरात सरकार का कहना है कि ये भी 4,000 रुपए पर मंथ देंगे, लेकिन कब तक? जब तक 18 साल का बच्चा नहीं हो जाता। जैसे ही वो 18 साल पूरे करेगा, उसके बाद से लेकर 18 से 21 साल की उम्र तक उसको 6,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। तो ये है दोनों में अंतर, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी राज्य सरकारें हैं जिन्होंने बाल सेवा योजना के तहत कई सारी स्कीमें लॉन्च करी हैं। जैसे कि आपको ध्यान रखना है, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के द्वारा 1,500 रुपए पर मंथ का प्रावधान दिया गया है। ये हर बच्चे को 1,500 रुपए पर मंथ देंगे। कब तक? 21 साल तक। लेकिन इन्होंने साथ में क्या किया है? इन्होंने धनराशि कम करी है, तो साथ में फ्री एजुकेशन भी देने का वादा किया है। मतलब कहने का, फ्री एजुकेशन केवल प्राइमरी में ही नहीं, जब तक वो 21 का नहीं हो जाता है तब तक सरकारी जितने भी यूनिवर्सिटीज होंगी वहां पर वो बच्चा फ्री में पढ़ेगा। साथ में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा इसी योजना के तहत 2,500 रुपए दिए जाने का अनाउंसमेंट किया गया है। लेकिन ये कब तक देंगे? ये 2,500 रुपए देंगे 25 साल का जब तक नहीं हो जाता वो लड़का। और इसी के तहत आसाम सरकार जो है, आसाम सरकार के द्वारा 10-10 लाख रुपए ऐसे बच्चों की सहायता के लिए हर डिस्ट्रिक्ट को आमंत्रित किए गए हैं। आसाम में इस टाइम पे सरकार किसकी है? यहाँ पर हिमांता बिस्वा शर्मा की सरकार है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सब ध्यान रखोगे, सारे फिगर कहीं ना कहीं आप इसको नोट कर लीजिए जहां पर भी आप नोट्स बनाते हो। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। 1,777 डिस्काउंट कोड आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन के लिए लगा सकते हो। इसकी मदद से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।